मैं एक बार सीधे पूछना चाह रही हूं, शिवम, आपको लग रहा है कि क्या यूपी में लड़ाई राम मंदिर नहीं जाएंगे लेकिन इफ्तार पार्टी करवाएंगे वाली हो गई है? और वो इसलिए क्योंकि ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, आप वहां भी नहीं गए और यहां जहां जा रहे हैं वहां भी भरोसा नहीं है कि वोट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सुचरिता जी, मुझे लगता है कि ये राजनीति हमेशा से उत्तर प्रदेश में रही है। 90 के दशक से जब से समाजवादी पार्टी आई है, खास तौर पर इन लोगों ने तो खुलकर ही इस चीज को कहा है, और जिस तरह की राजनीति रही है कांग्रेस की वो भी ये देश जानता है। लेकिन स्पेशली अगर अब की बात करें, जिस तरीके से 2017 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था को लेकर चीजें बेहतर की, लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा पहले हिंदू विरोध में रही, फिर माफियाओं के साथ रही, और आज तो स्थिति ये है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर भी अगर बना तो उसका भी विरोध किया। लेकिन आज तमाम तरह से अगर मैं देखूं तो विरोध नजर नहीं आ रहा है। आप मुझे एक चीज बताइए, लगातार भारतीय जनता पार्टी और ये पूरा देश उनसे पूछता रहा कि जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो तब आप कहां थे? नहीं, हम आज नहीं जाएंगे, कल नहीं जाएंगे, परसों जाएंगे, ऐसे जाएंगे, वैसे जाएंगे। लेकिन आज खुलकर इफ्तारी करा रहे, कराइए, हमें कोई परेशानी नहीं है इस बात की। लेकिन जब आप अपने आप को लोकतंत्र में एक ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी के तौर पर स्थापित करते हैं तो जनता भी कहीं ना कहीं देखती है। और आपने कहा कि राम के साथ और राम विरोधी वाली जो विचारधारा है उसकी लड़ाई है, बिल्कुल है। आप पूछ लीजिए एसपी प्रवक्ता से कि अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हम जाएंगे, कब गए राम मंदिर, या उन्होंने सोचा भी? लेकिन आज देखिए किस तरह की स्थिति है। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही जिस तरीके से स्थितियां बनी, उस प्रदेश में जिस तरीके से शांति बहाली हुई, जिस तरीके से चीजें बेहतर हैं, उसको देखते हुए चाहे वो कितना भी ईडीए पीडीए कुछ भी बना लें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्योंकि जनता जिस तरीके का सुकून, शांति और उत्तर प्रदेश में एक बेहतर कानून व्यवस्था देख रही है, आने वाले समय में उनका कोई चांस है नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ अगर मैं कैंडिडेट्स की बात करूं तो वहां पर भी स्थितियां खराब हैं, कैंडिडेट्स डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आए दिन तमाम तरह की परेशानी होती है। मुझे लगता है पूरे तरीके से कंफ्यूज है और शायद कोई स्ट्रैटेजी बना पाते, लेकिन आज ऐसी स्थिति है नहीं उनकी। मैं एक बार फिर कहना चाहती हूँ अजीज खान साहब, इफ्तार पार्टी में जाने पर किसी का कोई सवाल नहीं, लेकिन सवाल तब उठते हैं जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आप नहीं जाते हैं और यहाँ बड़े बड़े इफ्तार पार्टी के आयोजन आप कराते हैं। मैं सवाल आपसे सीधा पूछूंगी अजीज खान साहब, क्या आपके एमवाई पर बीजेपी का एमवाई यानी मोदी योगी भारी पड़ रहा है? देखिए सुचरिता जी, दो तीन बातें करना चाहूंगा मैं। हाँ। पहले तो इस मुल्क की जो खूबसूरती है उसको बरकरार रखने के लिए समाजवादी पार्टी ने हमेशा आगे कदम बढ़ाया है। और मैं कहना चाहूँगा कि जो समाजवादी पार्टी की जो सोच है उस सोच को मैं दर्शाना चाहूँगा कि मस्जिद की अजा हो या शिवालय का सजर हो, अपनी तो ये हसरत है किसी तरह शहर हो। देखिए, हम अमन चैन की बात करना चाहते हैं, हम अमन चैन की बात करते हैं, हम चाहते हैं इस मुल्क में आपसी इत्तेहाद हो। अब ये कह रहे हैं साहब कि इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं, अरे भाई क्या बुराई इफ्तार पार्टी में जाने में? नहीं, मैंने तो शुरू में ही कहा जाना चाहिए। नहीं, मैंने कोई बुराई नहीं है इसमें कि उसमें कोई सवाल हम तो नहीं हिंदू है। और मुसलमान। अब सुनिए मेरी बात, अरे हाँ। सुनिए, अरे कंप्लीट। हाँ, बिल्कुल, बोलिए। अरे सुन लेना, सुने ना मेरी बात, सुनिए ना। बिल्कुल जाना चाहिए और सभी धर्म जात का सम्मान करना चाहिए। हाँ। यही इस मुल्क की खूबसूरती है। एक बात आप कह रहे हैं साहब, एमवाई फैक्टर समाजवादी पार्टी का, बीजेपी के एमवाई, आपका एमवाई थोड़ी है, आपका तो आई है। आई क्या है? मोदी योगी नहीं है, आई माने मैं, सिर्फ तानाशाह। तो जहां तानाशाही है वहां एमवाई नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए। एमवाई जब वी होता तब समझ में आता कि आप वाकई में इस मुल्क के बारे में सोचते हैं। आपके अंदर कहीं ना कहीं मैं की भावना है, आई की भावना है। एक बात आप समझिए, तानाशाही। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, क्या साहब कह रहे साहब वहां पे गए, यहाँ पे गए, राम मंदिर नहीं था। किसी की मिट्टी आपकी इस इंक्लूसिव सोच में इफ्तार पार्टियां तो सही हैं, लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। तो वो इंक्लूसिव कैसे हो गया, जरा मुझे समझाएंगे, क्योंकि मैं तो समझ नहीं पा रही हूं उसे। ये इंक्लूसिवनेस कैसे है? देखिए सुचरिता जी, हमारे नेता धार्मिक हैं और इनसे ज्यादा पूजा पाठ करते हैं। बीजेपी के लोग सिर्फ पाखंड करते हैं, कैमरे पे पाखंड करते हैं। हमारे नेता
वो उसको सार्वजनिक मंच पर पूजा पाठ नहीं करते, कैमरा ले जाकर के पूजा पाठ नहीं करते। एक बात आप समझिए, ये अपने आप को दिखाते हैं कि मैं बड़ा हिंदू। अरे भाई, आप काहे का हिंदू? आप इस देश में नफरत की बात करते हो, हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पैदा करते हो, नफरत की बीज बोते हो। आप अपने आप को सनातन कहते हो, आप कहते हो मैं हिंदू। हिंदू कभी भी, सनातन कभी भी आपस में भाईचारे को दूर नहीं करता, वो आपस में इकट्ठा करता है लोगों को, मोहब्बत की बात करता है। आप तो मोहब्बत की बात करते नहीं है, आप तो नफरत की बात करते हैं। आप कहां भाईचारे की बात करेंगे? एक बात आप कंप्लीट करने दीजिए। आप कह रहे हैं कि राम मंदिर, मैं कह रहा हूं, देखिए हमारे नेता बिल्कुल जाएंगे, राम मंदिर में जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे। ये बीजेपी के कहने से नहीं जाएंगे, ये उनकी आस्था है और बिल्कुल जाएंगे वो। भाई अजीज खान साहब, आप पर भी थोड़ा सा मोदी इफेक्ट दिख रहा था जब आप सनातन का गुणगान कर रहे थे, तो वो मोदी इफेक्ट आप पर भी नजर आ रहा था। बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने सवाल मैं फिर से कहूंगी ममता जी, ये सवाल इफ्तार पार्टी पर जाने के लिए कतई नहीं है। हर धर्म से जुड़े हुए जितने भी जश्न हो, उसका हिस्सा बनना ये भारत की पहचान है। लेकिन जब आप एक छोड़ते हैं और एक में जाते हैं तो सवाल उठता है, और वो सवाल इसलिए उठता है क्योंकि यूपी में आपको लग रहा है कि अगर योगी को हराना है तो आप मुस्लिम वोट के सहारे, इसलिए आप मुख्तार अंसारी के भी घर चले जाते हैं। दानिश साहब से पूछूंगी, लेकिन पहले आप बोलिए। सुचरिता जी धन्यवाद। अजीज खान भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली, कुछ आई वाली बात इन्होंने करी, तो मैं आपको बताती हूँ कि समाजवादी पार्टी के अंदर क्या है, MI, जिसका मतलब होता है आई मी माई सेल्फ, उसके अलावा कोई नहीं। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। तो ये आप लोगों के लिए भी एक समीकरण है, सुन लीजिए मेरी तरफ से। आपने भी बड़ी बड़ी बातें करी, गंगा जमुनी तहजीब की आपने बात करी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ मेरे बड़े भाई, वो गंगा जमुनी तहजीब आप लोगों की उस वक्त कहाँ चली जाती है जब 500 वर्षों के बाद भारतवर्ष के अंदर राम मंदिर का निर्माण होता है, प्रभु श्री राम अपने मंदिर में, अपने घर में विराजमान होते हैं, और उसके बाद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में रहते हुए रामलला के पास नहीं जाते हैं। क्यों आप लोगों की गंगा जमुनी तहसीब उस समय कहीं गायब हो जाती है? आप बताइए। अभी आपने बहुत बढ़िया बात बोली, मेरे कानों में मिश्री घुल रही थी जब आप बोल रहे थे सनातन के बारे में। सही बोला आपने, सनातनी सबसे ऊंचा, कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये बोल रही हूं कि अखिलेश यादव जी को आप ये पाठ क्यों नहीं पढ़ाते हैं? आप ये पाठ इंडी गठबंधन वालों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? आप सोनिया जी को क्यों नहीं पढ़ाते हैं कि जब आपको वो निमंत्रण मिला था प्राण प्रतिष्ठा का, तो आपने उसको अस्वीकार क्यों किया? आप प्रभु के मंदिर में क्यों नहीं गए? आपने आशीर्वाद क्यों नहीं लिए? 22 जनवरी से अभी तक मुहूर्त नहीं निकला है। इसमें कौन सा भाजपा, कौन सा कोई और? राम तो सबके हैं, जितने मेरे उतने आपके अजीज भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? पर प्रश्न यह है कि आज जो विपक्ष है ना, वो दृष्टिविहीन, दिशाविहीन, मुद्दा विहीन हो रखा है, और केवल जो सदियों से चलता आ रहा है, गरीबी हटाओ का एक नारा, और दूसरा कौन सा, तुष्टिकरण का नारा, इसी पर राजनीति चल रही है ना? उसके अलावा कुछ और है नहीं। विकास अगर आप लोगों ने कहीं किया होता तो आज आप लोग विकास की बात करते। ये PDM बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि कहीं पर अल्पसंख्यक आखिरी में लगा दिया जाए, दूसरी तरफ मुस्लिम आखिरी में लगा दिया जाए। ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। डंके की चोट पर, अपने दम पर आप लोग चुनाव लड़ते, और ना आप लोगों को यह बोलना पड़ता कि बीजेपी क्या कर रही है। आप सिर्फ यह बोलते कि हमने क्या किया। बीजेपी ने जो किया वो तो बीजेपी बताएगी, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री बता रहे हैं, उनके बाकी दिग्गज नेता बता रहे हैं। आप लोगों ने क्या किया आप वो बताते हैं ना, लेकिन आप तो उलट करते हैं। आप लोग ये बोलते हैं कि बीजेपी ने क्या किया, पर आप अपना कुछ नहीं बताते। आ गए हैं क्या?